नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। बिहार चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़ों से कहीं आगे जाकर एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एनडीए जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। इस जीत ने विपक्ष को अगले 5 साल के लिए न सिर्फ सत्ता से दूर कर दिया है, बल्कि उसके सारे समीकरण भी बिगाड़ दिए हैं। आपसी खींचतान से जूझ रहे महागठबंधन को यह हार लंबे समय तक याद रहेगी, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए यह जीत भविष्य की राजनीति के लिए एक और मजबूत आधार का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत को बिहार में सुशासन की जीत कह रहे हैं, तो विपक्ष के पास इस हार को स्वीकार करने के लिए भी शब्द नहीं है। आखिर क्या कारण है बिहार में एनडीए की इस बम्पर जीत के, और सारी कोशिशों के बावजूद विपक्ष क्यों हुआ नाकाम? इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद देश भर की एग्जिट पोल एजेंसियों के सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन जो बम्पर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं वो अंदाजा किसी भी एग्जिट पोल में नहीं था। यानी बीजेपी ने सारे सर्वे पोल के आंकड़ों को दरकिनार करते हुए बिहार में न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि महागठबंधन समेत अन्य दलों का सुपड़ा भी साफ कर दिया। एनडीए ने 243 सीटों वाली विधानसभा में दोहरा शतक लगाकर महागठबंधन को अर्धशतक तक लगाने का मौका नहीं दिया। महागठबंधन का जितनी सीटों का नुकसान हुआ वो सभी बीजेपी के खाते में जाती दिखी। इस बार बिहार की राजनीति में बदलाव की बात करने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज अपना खाता भी नहीं खोल सकी। सुबह आए रुझानों में जैसे ही बीजेपी को लीड मिली, चारों ओर जश्न का माहौल बन गया। दोपहर तक जैसे जैसे बीजेपी की लीड बढ़ती दिखी, जश्न भी तेज होता गया। एनडीए में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में समीकरण ये भी बन रहे हैं कि अगर बीजेपी चाहे तो नीतीश के बिना भी सरकार बना सकती है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान की एलजेपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, आरएलएम और अन्य को मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में है। हालांकि इस बात के आसार कम ही हैं। बहरहाल बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी का दावा है कि अगला पड़ाव बंगाल में होगा और वहां पर बीजेपी सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में जंगल राज खत्म कर वहां की जनता को मुक्त कराकर राम राज्य लाने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में बीजेपी की जीत उसकी सिद्ध रणनीति, गहन संगठनात्मक तैनाती और समन्वित चुनाव प्रबंधन का परिणाम है। उसका चुनावी प्रबंधन यह भी दर्शाता है कि वह न सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति जानती है, बल्कि हार का जोखिम लेने और नए चेहरों को मौका देने में भी सक्षम है। पुराने विधायकों को हटाकर नए चेहरे उतारना यह दिखाता है कि बीजेपी न सिर्फ बदलाव के लिए तैयार है, बल्कि वो इसके लिए राजनीतिक जोखिम भी उठाने को तैयार रहती है, जो दूसरे दलों के मुकाबले बीजेपी की चुनौतीपूर्ण राजनीति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। नीतीश का बिहार, एनडीए सरकार, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता सीतारमण सूर्यवंशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सवाल आज का जो है, सबसे पहला यही बनता है कि जितनी आज जीत हुई है, 200 पार यदि बिहार में सीट मिली है, बीजेपी एनडीए ने भी नहीं सोचा था, उससे भी ज्यादा जीत मिली है। सबसे पहले सभी बीजेपी प्रवक्ताओं को बधाई। शिवम जी, लगता था कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, हर आप लोगों ने आंकड़े फेल कर दिए हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इस प्रकार की दीवारें टूटती हैं तो कुछ ऐसा ही जनादेश जनता देती है। जनता का जो विश्वास था वह विगत 2 दशकों के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की एक इबारत लिखी गई थी, उस पर विश्वास जताने वाला रहा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने वहां अभूतपूर्व ढंग से एक ऐसा वोट बैंक बनाया, वोट बेस तैयार किया जो जाति की संकीर्णताओं को तोड़ करके दलगत सीमाओं को लांघते हुए विकास और सुशासन के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तत्पर रहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस चुनाव के अगर आप प्राथमिक कारकों में देखेंगे तो कट्टा राज के बनाम कानून राज का यह चुनाव था, यह चुनाव था अराजकता बनाम सुशासन का, यह चुनाव था जंगल राज बनाम विकास का। तो स्वाभाविक तौर पर जनता ने अपना जनमत बहुत स्पष्टता के साथ देने का काम किया और हमने देखा कि एक ऐतिहासिक जनादेश वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी बना पाने में सफल रही। वहां पे हमारे गठबंधन के सहयोगियों ने भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और हम साझा रूप में सम्मिलित और इकट्ठे लड़ते हुए नजर आए। जी जी शिवम जी, सुनील जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नेता वहां के मुख्यमंत्री श्री के सभी लोग वहां से भी गए थे, बिहार में दौरा करने गए थे, एक बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? जी राम राम, जय जोहार जी। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है और बिहार की जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार और एनडीए परिवार की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ऑब्जर्वर बन करके यहाँ से गए थे, भूपेश बघेल जी, और जहां जहां गए थे सब जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता के आगे देखिएगा महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। बिहार की जनता ने जनादेश दिया परिवारवाद के खिलाफ कि एक पार्टी का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, उसी का बेटा नेता विपक्ष बनेगा, उसी के आगे विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, सब कुछ। कानून व्यवस्था की जो चरमराई स्थिति जंगल राज के संबंध में थी वो सबको याद थी कि कैसे शिल्पी गौतम रेप और मर्डर कांड हुआ था, चंपा बिस्वाल जो आईएएस की पत्नी थी उसके साथ रेप कांड, उसको कोई भूला नहीं था महिलाएं। और भ्रष्टाचार जो बिहार में रहा लालू जी के सरकार के समय, उन सारे विषयों को लेकर के और हमारी एक चलिए सुनील जी आज तो बड़ा दिन है, जीत बहुत बड़ी जीत मिली है आपको, बहुत बड़ी जीत मिली है, आप बहुत सारी बातें बताना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो है जो बनता है कि किस तरह से अजय जी आपके लिए भी सवाल है कि लगातार जो कांग्रेस है और आपका जो गठबंधन था, महागठबंधन था, उसको लेकर बड़ी ऐसा नहीं भीड़ काफी आ रही थी, वहां पर जो मुद्दे थे और जो आप लोगों ने जनता के साथ जिस तरह के संपर्क होना चाहिए था वो भी काफी एक कनेक्ट दिख रहा था। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात रह गई, या होगा इस पे चर्चा होगी, आप लोगों की आखिर मंथन भी होंगे, लेकिन फौरी तौर पे पूछा जाए तो आखिर ऐसी क्या चीज रह गई कि अचानक जो है इतने कम नंबरों पे सिकड़ के रह गई है महागठबंधन? अमित जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मुझे 2 से ढाई मिनट का समय दीजिएगा, मैं बिंदुवार बात करूं जी। आज सबसे पहले आपके लोकप्रिय स्वराज न्यूज के चैनल पे ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव महागठबंधन की जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार ये दिख रहा है कि जब चुनाव पे आरोप लगता है तो भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता बचाव मुद्रा में आके उसको सही साबित करने का दुष्प्रयास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लगातार ये आज जो जीत है बिहार की, चुनाव और भाजपा गठबंधन की जीत है, ये बिहार के लोकतंत्र की और संविधान की सीधी हार दिख रही है। आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 6 अक्टूबर को अमित जी चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी थी, उसके बाद भी वहां पे 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए, कुल मिला के 3 किश्तों में 30,000 रुपए प्रत्येक महिला के खातों में, मतलब 12,000 करोड़ रुपए जो 50% वोटर हैं महिलाओं के, उनके खातों में पैसे डाल के उनके वोटों को खरीदने का सीधा दुष्प्रयास किया गया और माननीय चुनाव कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके अलावा युवाओं के खातों में कुल मिला के नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने से बिहार के आम मतदाताओं के खातों में 30,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और चुनाव आयोग बैठ के तमाशा देखता रहता है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और 3 देखिए, आपने मेरे से एक प्रश्न उठाया अमित जी कि कांग्रेस क्यों हारी, मैं इसके 3 प्रमुख कारण मानता हूँ। पहला सबसे प्रमुख कारण है चुनाव आयोग और भाजपा के गठबंधन, पहली बात। दूसरा, ऐसे के माध्यम से 69 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के टारगेटेड रूप से राजनीतिक द्वेष के चलते काटे गए। आज 16 लाख वोटर का आवेदन मिलता है अमित जी कि 16 लाख नए वोटर को ऐड करना है और माननीय चुनाव आयोग 21 लाख वोटर को ऐड करता है। ये प्रश्न मैं मेरे मित्र सुनील चौधरी से पूछना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से बैठे हैं, कि आखिर 5 लाख कौन से भाजपा के वोटर वहां पैदा हुए, बताना चाहिए। दूसरी बात है कि आज लगातार जितने एग्जिट पोल आए, किसी में भी 200 की बात नहीं की गई थी। आज जो 200 से ऊपर जो पार जा रही है, ये अविश्वसनीय परिणाम सीधा चुनाव आयोग और भाजपा के गठबंधन का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी अजय जी अगले मौका मिलेगा आपको भी, लेकिन सीताशरण जी आपसे भी सवाल यही है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां से गए थे और ये कहा जाए कि जब
बीजेपी के बड़े नेता वहां, मुख्यमंत्री वहां थे, आपके शीर्ष नेता मध्य प्रदेश में थे, तो लगता नहीं है कि वो, जबकि उनको बिहार में होना चाहिए था, तो लगता है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ हल्के में ले लिया था। सीताशरण जी, चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय जी, आपने जो सवाल ये है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, राहुल गांधी यहां पर आए थे, प्रशिक्षण शिविर में आए हुए थे, और आखिरी के 2 दिन थे जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, लेकिन ऐसे समय पे उनका यहां होना, और जबकि बिहार में एक बिल्कुल कांटे का उस समय बताया जा रहा था कि काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है। तो देखिए अमित जी, बिहार का चुनाव का अगर पूरा एनालिसिस करें तो बड़ा सिंपल सी बात है, राहुल गांधी के यहाँ आ जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर ही हाथ वहाँ पर उसका आरजेडी का था। आरजेडी लगातार सक्रिय थी और कांग्रेस अपर हैंड नहीं थी वहाँ पर, जबकि बीजेपी में दोनों ही पार्टियां, जनता दल यू हो या आपका जो बीजेपी, दोनों बराबर पे थे, इसलिए लगातार उनका वहाँ पर रहना सही था। दूसरा जो बात अगर करें तो जो बात 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रॉब्लम खड़ी कर गई, अगर कांग्रेस भले न माने इस बात को, कि आपने जो नारा दिया चौकीदार चोर है, नारा बहुत अच्छा लगा, जगह जगह भीड़ हुई, भीड़ ने नारे को दोहराया, लेकिन वही नारा बाद में आपके लिए मुश्किल बन गया और आप 2014 के बाद 2019 में बीजेपी की सरकार लोकसभा में वापस आ गई नरेंद्र मोदी के चलते। वही बात आपने यहाँ पर करी, आपने बिहार की नब्ज को पकड़े बिना वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा दिया, इससे भीड़ तो उन्मादी हुई, भीड़ ने आपके पक्ष में नारे लगाए, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट, क्योंकि वो मुद्दे को आप नहीं पकड़ पाए, या मैं कहता हूं कि आप मुद्दे को समझा नहीं पाए बिहार की जनता को। विशेषकर आप मिथिलांचल की बात करें, सीमांचल की बात करें, मगध की बात करें, जिस तरह का चुनाव परिणाम आज हमको दिखाई दे रहा है, बीजेपी अपने आप को वहाँ पर बात कर सकी, और बीजेपी ने जता दिया वहाँ पर कि आपकी सबसे ऊपर सुशासन, जंगल राज बनाम सुशासन, जो आज भी मध्य प्रदेश में होता है, बंटा ढार बनाम अच्छा सरकार, वो वही वहाँ रहा कि 20 साल पहले जो जंगल राज था उसको और आपका जो सुशासन है। अजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, किस तरह से एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया था बिहार में, और ये कहा जाए कि जो उस समय उन्होंने 26 फैसले भी इस तरह से लिए थे, जो एनडीए की सरकार की, यह कहा जाए कि उन्होंने जो काम किया था पिछले 5 साल में, शायद नीतीश कुमार ने उसको भी साबित किया है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि सीट में कहीं बीजेपी और जो सीट नीतीश कुमार की रहेंगी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कमी नहीं रही, और दोनों ने एक से बढ़ के एक सीटें वहाँ पर जीतने का काम किया है। तो ये कहा जाए कि शिवम, कि जिस तरह से मध्य प्रदेश संगठन को 58 सीटें मिली थी, और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो भी 21 सीटों पर गए थे, और लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल हुई है, किस तरह की तैयारी वहां पर की गई थी? देखिए, शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी की जो इलेक्शन मशीनरी है वह पूरी तन्मयता के साथ और बहुत ही डेडिकेटेड और कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड व्यू पॉइंट से पूरे अपने चुनाव कैंपेन को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारे पूरे देश की लीडरशिप वहां गई, मध्य प्रदेश के भी तमाम नेता कोई संगठनात्मक भूमिका में पर्दे से पीछे रह करके, और कुछ लोग जो जन नेता हैं जनता के बीच कैंपेन करने के लिए, दोनों ही भूमिकाओं में मध्य प्रदेश के नेता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सभाएं की। माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे एक अंचल की जिम्मेदारी निभा रहे थे। जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री थे, प्रदेश के तमाम मंत्रीगण थे और अन्य पूर्व गृह मंत्री थे। तो तमाम नेताओं को वहां भूमिका निर्धारित की गई थी और सभी ने अपने हिस्से की यज्ञाग्नि में आहुति डालने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर आप वर्तमान में कांग्रेस की 2 मध्य प्रदेश से भी प्रवक्ता बैठे हैं और छत्तीसगढ़ से भी प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे आप पूछ लीजिए इनका कौन सा घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन ने कभी ऐलान ही नहीं किया हमारी कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश में प्रवक्ता है और बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर थी। आप इनसे पूछ लीजिए कि अकेले कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी, कितने सीटों पर यह लोग फ्रेंडली फाइट में थे। तो ये तमाम चीजें जब इनके अपने नेतृत्व के बीच स्पष्टता नहीं थी तो जनता कैसे समझ पाती। जनता भी समझ रही थी कि सत्ता की लालसा और आकांक्षा में बनाया गया गठबंधन है, ना कोई संकल्प था। चुनाव के बाद जो वादे पूरे कर रहे थे वह पूरी तरीके से अनडिलीवरेबल लग रहे थे। आप 27 लाख टोटल बिहार में शासकीय सेवा में पद ही हैं और आप बात कर रहे हैं कि प्रत्येक घर से नौकरी देने की। तो इन तमाम चीजों के बारे में जो कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगियों ने एक झूठ फरेब की राजनीति करने का प्रयास किया, उस पर जनता ने कहीं ना कहीं उनको खारिज कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस प्रकार के इनके समर्थकों के बयान थे, जंगल राज के आहट की एक पूरी सुगबुगाहट सुनाई दे रही थी। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार की जनता ने बहुत स्पष्टता के साथ आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को खारिज करने का संकल्प दोहराया। इस चुनाव के दौरान दूसरी आपने बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग
20 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, 2 वर्चुअल शो किए उन्होंने, 2 रोड शो किए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी 36 से ज्यादा कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम किए। गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 21 से ज्यादा सभाएं की। योगी आदित्यनाथ जी, अन्य प्रदेशों के तमाम लोकप्रिय नेता। तो एक जो पूरी ऑर्गेनाइजेशनल मसल है वह भी भारतीय जनता पार्टी की जमीन तक मौजूद रही, और बाकी उसके अलावा 2 दशक का नीतीश जी का शासन और 11 वर्षों की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, और एक जो महिलाओं और युवाओं का वोट बैंक था जो जाति की संकीर्णताओं को तोड़ करके हमने तैयार किया, चाहे वह आजीविका दीदी के माध्यम से हो, ड्रोन दीदी के माध्यम से हो, जो बालिकाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने अभूतपूर्व काम किया। तो ये तमाम चीजों का परिणाम यह जनादेश है, जिस कारण से बिहार की जीत मिली है। बिल्कुल अजय जी, आपके पास भी आते हैं। सुनील चौधरी जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री से लेकर कई तमाम नेता वहां गए, लेकिन वहां की जो तैयारी थी, आपको लगता है कि जिस तरह से जो सीटें मिली हैं, सवाल वही है कि इतनी सीटें कि चूंकि वहां का एक चेहरा जो नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री के पद के तौर पे लगता है कि उन्हीं पे मोहर लगेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के हमारे प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी वहां से चुनाव लड़ी रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को लगभग 202 सीटों पर जवाबदारी थी। सभी कार्यकर्ता लगे थे, और उसमें लगभग आप देखेंगे कि बहुत सारी सीटों पे हमने जीत दर्ज की है। और भाजपा का जब कार्यकर्ता काम करता है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में काम करता है, तो मोदी जी का नेतृत्व सशक्त है, और जो नीतीश बाबू का काम है वो वहां पर बोल रहा है। तो एनडीए गठबंधन में पहले कह रहा था कि 5 पांडवों की तरह मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे, और उसका रिजल्ट हमको दिखाई दिया है। देखिए, 600 से ज्यादा रैलियां करना, सभाएं करना, जनसभा करना, नुक्कड़ सभा करना, पैकेट्स बैठक करना, ऐसे जो हमारे रीति नीति है कि हम जैसे काम करते हैं चुनाव में, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट है। और एक महत्वपूर्ण अभी जो अजय भाई प्रश्न उठा रहे थे, वो कह रहे थे एसआईआर से और चुनाव आयोग पर। देखिए, एसआईआर जब हुआ तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग, उनकी वहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं थे क्या उनके पास? वहां पर उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, देख रेख करना चाहिए था। कोई बंद कमरे में तो हुआ नहीं, सार्वजनिक रूप से अभी भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो ये करते कुछ नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। और ये वो 200 सीट से ज्यादा कैसे आ गई? तो कांग्रेस क्या सीट हारने के लिए लड़ती है? हम तो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, सबको जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, फिर ये क्या हारने के लिए लड़ते हैं क्या? हमें तो ये भी है कि हमको सब चलिए जवाब लेते हैं। एक मिनट और एक थोड़ा सा और दे दें, बस थोड़ा 2 मिनट मुझे और दे दें। देखिए, MY फैक्टर है, ये बना रहे थे मुस्लिम यादव का फैक्टर, और हमारा MY फैक्टर था महिला और यूथ का फैक्टर। और उसमें बहुत बड़ा कारण था, महिलाओं के प्रति सोच इनकी कितनी घृणित है वो मैं आपको बता दूं। आरजेडी और इनके रैलियों में जो गाने बजते थे ना, आपको मैं सुनाता हूँ, जहां महिलाएं खड़ी रहती थी वहां गाने के शब्द क्या थे? नहीं डाले वाला दाल नहीं ले रहे, आरजेडी के माल नहीं ले रहे। तो भाई आप आरजेडी का माल बोल रहे हो महिलाओं को? जी इस तरीके की बातें। और महिलाओं के विषय में हम लगातार मातृशक्ति को नमन करते रहे, और ये 10,000 रुपए की बात करते हैं कि हमने 10,000 रुपए डाल दिए। अरे, महिलाओं को सम्मान के साथ जो है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए आपके सवालों का भी जवाब देंगे अजय जी। आपसे सवाल ये है गंगवानी जी, एक तो जो अमित शाह उन्होंने भी कहा है कि जो बिहार की जीत है, जिस तरह की जीत मिली है, वो देश का मूड बता रही है। आपको लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने की जरूरत है इस समय? मैंने सुनील जी की बात बहुत शांति से सुना, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, निवेदन है मेरा उनसे। देखिए, मैं बिंदुवार बात करूँ, हम जो कोई आरोप लगा रहे हैं चुनाव के ऊपर, उसके पीछे सत्य और तथ्य। अगर बिहार की अगर बात करूं मैं आपको, सासाराम में रात को 3 बजे स्ट्रांग रूम में आज जो है बक्से ले जाते हुए इस पर दिखता है। जमुई में, मुजफ्फरनगर में, अन्य जगहों में स्ट्रांग रूम में 3-3 घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। कई स्पेशल ट्रेनें भाजपा के खर्चे पे बिहारी वोटर्स को सरकारी खर्चे वहां ला के वोटिंग की जाती है। बिहार के कूड़े कचरे में वीवीपैट की पर्चियां मिलती है। लगातार सत्ता बल, धन बल, प्रशासन और सिस्टम का दुरुपयोग सत्ता बनाने के लिए सीधा नीतीश सरकार और भाजपा का गठबंधन लगातार कर रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण चीज और आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं, जो 3 बड़े नेता हैं, इसको मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक भिखूभाई तलसानिया, भाजपा के बिहार के संगठन महामंत्री, ये बिहार में भी वोट करेंगे, और गांधीनगर में अमित शाह की जो वोट सीटें है वहां से भी वोट करेंगे। अजीत झा, एक वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, 3 जगहों से वोट करेंगे। मेघराज पटवा, राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा के नेता के 7 वोटर आईडी और 7 का एपिक नंबर अलग, ये तो इनका एफआईआर का हाल है। उदय कुमार,
बिहार के नवादा से वोटिंग करेंगे और बेंगलोर के कर्नाटक में वाकई वोट करेंगे। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता 7-7 जो वोटर कार्ड होंगे 3-3 राज्यों में जाके वोट करेंगे तो एफआईआर किस ढंग से की गई है इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में बड़े बड़े दावे मेरे छोटे भाई श्याम शुक्ला जी कर रहे हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दे दूं आपके चैनल पे। बिहार में अभी जो आंकड़े आए हैं 33% लोग गरीब हैं, 96% लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, मात्र 6% ग्रेजुएट है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है, कर्ज जो है 2.5 गुना बढ़ चुका है, बेरोजगारी चरम पे है, बिहार का युवा पलायन के लिए मजबूर है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। युवा जब आंदोलन करते हैं नीतीश कुमार मिलने की जरूरत नहीं समझते, लगातार किसान के फसलों को सही दाम न मिलने से आंदोलन कर रहे हैं, गुंडाराज चरम पे है, फूड बैंक पे गोली मारी जाती है, व्यापारियों का अपहरण किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों में 200 से ज्यादा सीट आना, लगातार एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है अमित जी कि ज्ञानेश कुमार की मदद से इनके गठबंधन यहाँ जीत। चलिए इस पे अजय जी आपकी जो भी आरोप हैं उस पे जो भी जांच होगी या जो आप मांग करेंगे उसमें एक बहुत आगे की बात है कि क्या करना है आपको क्या करना है जी। और बिल्कुल इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी कार्यालय दिल्ली में पहुंच चुके हैं और उनको सुनते हैं।